हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक इस्लाम धर्म है। आज हम इस्लाम धर्म से संबंधित एग्जाम में आने वाले हर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा हमारे साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, कि इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात करें। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं? उनका नाम हुआ है हजरत मोहम्मद साहब। कौन हुए हैं? हजरत मोहम्मद साहब कौन हुए हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हैं। बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? तो 570 हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ है? मक्का में हुआ है। कहाँ? 570 ईस्वी में कहाँ? मक्का जो है सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है, मक्का। और बात करते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के जो पिता हैं, इनके पिताजी का क्या नाम है? हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। माता का नाम, अगर माता के नाम की बात करें तो माता का नाम अमीना है। माता का नाम क्या है? अमीना। माता का नाम अमीना। और बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति, इन्हें ज्ञान प्राप्त कब हुआ है? हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त 610 ईस्वी में कहाँ? हीरा नामक गुफा में इन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है? बात करते हैं इनकी पत्नी, हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम, क्या है? इनकी पत्नी का नाम खदीजा है। खदीजा इनकी पत्नी का नाम है। बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम है? तो इनकी पुत्री का नाम फातिमा, जिसका विवाह फातिमा का विवाह हुआ है। फातिमा का विवाह किसके साथ हुआ है? एक नाम है अली हुसैन। फातिमा का विवाह किसके साथ हुआ? अली हुसैन के साथ हुआ है। क्वेश्चन आ जाए कि हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद हैं, उन दामाद का क्या नाम है? तो अली हुसैन ही इनके दामाद का नाम है। और बात करते हैं इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ की बात करें। पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान शरीफ है। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और बात करते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बताया था जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। क्या है? बाइबिल। और बात कर लें कि हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई है, मृत्यु पर चर्चा करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु का नाम, जो हजरत मोहम्मद साहब की इनकी मृत्यु हुई है 8 जून 632 ईस्वी में। और इन्हें कहाँ दफनाया गया है? मदीना में दफनाया गया है। मदीना में दफनाया गया है। मदीना में क्या करा गया है? दफनाया गया है। 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मदीना में इन्हें दफनाया जाता है। और बात कर लें कि जो मतलब एक डेट है 24 सितंबर 622 ईस्वी, एक डेट है 24 सितंबर 622 ईस्वी। ये वो डेट है जब पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत, एक नाम है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। बात कर लें कि 24 सितंबर 622 ईस्वी, एक जो पैगंबर हैं, पैगंबर के मक्का से जो मदीना की जो इस्लाम धर्म की जो यात्रा है, समझ रहे हो? हाँ, मक्का से जो मदीना की जो यात्रा है इस्लाम जगत की, समझ लो कि मुस्लिम संवत, इसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मतलब एक डेट है 24 सितंबर 622 ईस्वी। इसमें जो मक्का है और मक्का से जो मदीना की जो यात्रा है, मदीना,
मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो इस्लाम जगत में, यानी कि मतलब मक्का से जो मदीना की जो यात्रा है इस्लाम जगत में, उसे एक हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म में मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और बात कर लें कि ये जो खदीजा हुई हैं, खदीजा का विवाह इनसे 25 वर्ष की अवस्था में, अगर उम्र पूछ ले, मालूम कर ले, तो 25 वर्ष की अवस्था में इनसे मतलब जो खदीजा है, खदीजा से 25 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद साहब का क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है। बात करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर एक पर्व मनाया जाता है जिसे क्या कहा गया है? ईद ए मिलाद उन नबी। एक नाम है ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद उल नबी। ये पर्व है जो इस्लाम जगत में मनाया जाता है। वो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एक नाम है इब्न इसाक, एक नाम है इब्न इसाक। ये कौन है? ये प्राचीन इतिहासकार हुए हैं, इसाक हैं। इन्होंने ही पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या लिखा है? जीवन चरित्र लिखा है। क्या लिखा है? जीवन चरित्र। क्वेश्चन आ जाए कि जीवन चरित्र, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो इब्न इसाक ने लिखा है। और बात करते हैं ये इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो इस्लाम धर्म 2 भागों में बट जाता है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं देख लो, कि क्वेश्चन आ जाए कि किसकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। तो कौन कौन से हैं? शिया और सुन्नी। शिया, दूसरा है सुन्नी। शिया जो है, ये शिया कौन है? जो शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, जो शिक्षा में विश्वास करते हैं, और सुन्नी कौन है? जो सुनने में विश्वास करते हैं, ये किसकी मृत्यु के बाद? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट जाता है। और बात कर लें कि अली जो है, अली इनका दामाद हुआ है, अली वो शिया धर्म को अपनाता है। अली हुसैन वो शिया धर्म को अपनाता है, यानी किस शिया धर्म का अनुयायी होता है? कौन? अली और अली हुसैन। बात कर लें कि एक डेट है, मैं लिख देता हूँ, 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में किसकी हत्या होती है? अली की हत्या होती है। 661 में क्या होता है? अली की हत्या। 661 में अली की हत्या कर दी गई है। और अली का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है हुसैन। अली का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है हुसैन। अब हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई है। 680 ईस्वी में कहाँ कर दी गई है? करबला में किसकी हत्या हुई है? हुसैन की हत्या हुई है। जो ये करबला कहाँ पड़ता है? इराक में एक जगह है करबला, जहाँ अली के पुत्र हुसैन की 680 में हत्या कर दी गई है। और बात करते हैं कि अली की जो हत्या हुई है वो 661 ईस्वी में। अली का जो पुत्र है हुसैन की हत्या 680 में और करबला इराक में कर दी गई है। और बात करते हैं ये जो दोनों हैं, दोनों की जो हत्या हुई है, ये किस शिया के कि सुन्नी के संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये दोनों शिया धर्म को अपनाते थे। शिया धर्म को अपनाते थे। और बात कर लें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए हैं, तो उत्तराधिकारी कौन क्या कहलाए हैं? खलीफा। एक शब्द है खलीफा। ये खलीफा कौन हुए हैं? ये पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? खलीफा हुए हैं। और बात कर लें कि मुस्लिम जो लोग जो इस्लाम धर्म में जो नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज जो है वो अपना मुंह जो है पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, जिसे क्या कहा गया है? किबला। जिसे किबला कहा गया है। ये मुस्लिम लोग, ये दिशा पड़ती है मक्का की तरफ, भारत के पश्चिम दिशा में पड़ती है
जो भारत के पश्चिम दिशा में मक्का में एक जगह पड़ती है कि जिसे बोलते हैं किबला। कहने का मतलब मेरा यह है कि मुस्लिम नमाज के दौरान जो अपना जो मुंह करते हैं वो पश्चिम दिशा की ओर करते हैं, जो मक्का की तरफ और अपना मुंह करते हैं। मक्का की तरफ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ हजरत मोहम्मद साहब की क्या है? कब्र है, यानी कि मज़ार है। तो इसलिए ही इस दिशा को क्या नाम दिया गया है? किबला नाम दिया गया है। और बात कर लें जो भारत में जो मुस्लिमों का आगमन हुआ है, भारत में मुस्लिमों का अच्छी तरह से आगमन कब हुआ है? एक युद्ध होता है 712 में, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में एक युद्ध होता है जहां अरबों ने सिंध जीत लिया है। सबसे पहले भारत में जो है इसी भाग पर इस्लाम धर्म जो है महत्वपूर्ण एक अड्डा बना था। कहाँ बना था? सिंध में। जो अरबों ने 712 में एक सिंध पर हमला किया और उसे जीत लिया, और भारत में सबसे पहले इसी भाग में मुसलमान धर्म जो सबसे अच्छा अड्डा बना था। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें, टारगेट बिट टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।